गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। कैसे कि जैसे आपसे बोला जाए क्या नाम है, कोई भी एलिमेंट है आपका, जैसे कैल्शियम है अज्यूम को, और आपसे बोला जाए इनका मास बताओ, आप एटॉमिक मास बताओ। कैसे बताएंगे आपको दो तरीके बताए थे हमने, कौन कौन से। एक तो कैल्शियम का मास आप एएमयू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एएमयू या यू दोनों यूनिट एक ही है ना, एटॉमिक मास यूनिट या यू यूनिफाइड। और या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, ग्राम पर मोल के हिसाब से। ठीक है ना, ग्राम पर मोल के हिसाब से। तो कैल्शियम का कितना मास होता है, एटॉमिक मास 40, और इसका क्या हुआ 40। मैथमेटिकली दोनों इक्वल हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, 40 एएमयू का मतलब है कि ये जो मास है, ये जो मास है कैल्शियम के एक एटम का मास है, नोट कर लो। और 40 ग्राम पर मोल, इसका मतलब पर मोल, मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोज, नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रोज का वैल्यू आपको पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी एटम का मास होता है, ये फर्क होता है। इसलिए हमने एक न्यूमेरिकल आपके लिए बनाया कि इससे थोड़ा आप इजीली समझ जाओगे। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कुछ क्वेश्चन है ये, 24 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे कार्बन के। ठीक है ना, एटम्स ऑफ किसके निकालना है आपको, कार्बन निकालो भाई। पहले में ये कह रहा है कि 24 मोल में 24 मोल है कार्बन का, बताओ कितने कार्बन एटम होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट हमने रखा कि 24 एएमयू के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, और 24 ग्राम कार्बन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम। मतलब तीनों ही कंडीशन में आपसे क्या पूछा है, कार्बन एटम की संख्या। अगर आपने एटॉमिक मास टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ तीनों में क्या फर्क है, तीनों में यूनिट का ही तो फर्क है भाई। एक में हमने क्या लगा दिया, मोल, दूसरे में क्या लगा दिया, एमयू, और तीसरे में क्या आपका ग्राम। क्लियर है ना, सोल्व करो। देखो 24 मोल ऑफ, पहले आप सोल्व कीजिए फिर इनका आंसर हम बताएंगे। क्लियर है, तो 24 मोल ऑफ कार्बन का कार्बन में कितने कार्बन एटम है बताइए। आप हमें ये बताइए कि 1 मोल कार्बन एटम के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 1 मोल के अंदर। एवोगैड्रोज, भाई ये तो मोल कंसेप्ट ही कहता है, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कार्बन एटम। एवोगैड्रोज का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने कार्बन एटम होंगे ना। ठीक है, अब ये कह रहा है 24 मोल के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो के इक्वल है। अब बताओ 24 मोल के अंदर कितने होंगे, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल के अंदर इतने हैं, 24 मोल के अंदर कितने होंगे बताओ जी। भाई ये तो वैसे हो गया ना, एक पेन 5 रुपए का आता है तो 20 पेन कितने रुपए के आएंगे, कुछ वैसा ही क्वेश्चन होगा। सिंपली क्या करो, 24 इंटू एनी टाइम कार्बन एटम होंगे। ठीक है ना, 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। समझ गए होंगे आप इजीली, इतने एटम्स होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, 24 एएमयू ऑफ कार्बन एटम के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे बताओ। इसके अंदर इसको सोल्व करो, 24 एएमयू ऑफ कार्बन। अच्छा आप हमें यह बताओ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम का मास बताओ एएमयू के अंदर, बताओ
कार्बन का मास कितना रहता है? 12 रहता है ना, तो 12 एएमयू के अंदर, ये आपने लिख दिया। अच्छा ये बताओ, अभी अभी हमने क्या बताया, एएमयू का मीनिंग क्या होता है? उस एलिमेंट का एक एटम का मास होता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 एएमयू का मतलब क्या है कि वो कार्बन एटम के एक एटम का मास होता है। कितने एटम का मास होता है? एक एटम का। अच्छा ये क्या कह रहा है? अच्छा दूसरा उल्टा सोचो इसका कि 12 एएमयू के अंदर एक एटम होता है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 24 एएमयू ऑफ कार्बन एटम। कितने होंगे बताओ? 2 होंगे, सिंपल सा है। इसके अंदर कितने होंगे? 24 एएमयू के अंदर 2 एटम होंगे, किसके? कार्बन के। क्लियर है ना? तीसरा बताइए आप, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 24 ग्राम है, बताओ कितने कार्बन एटम होंगे? ठीक है, अब आप ये बताओ हमें कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना रहता है? मास वाला पॉइंट लगाओ, कितना रहता है? 12 ग्राम। कितना रहता है? 12 ग्राम 1 मोल का, ठीक है ना? अच्छा तो इसका मतलब क्या है? 12 ग्राम के अंदर 1 मोल कार्बन एटम रहते हैं, मतलब कितने रहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ, मतलब 6.022 इंटू 10 पावर कितना? 23, इतने रहते हैं ना, ठीक है। अच्छा वो क्या कह रहा है वहां? 24 ग्राम है। कितने हैं? 24 ग्राम। अच्छा आप ये बताओ 24 ग्राम के अंदर कार्बन के कितने मोल रहेंगे? मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बटा मोलर मास, कितना मोल आया? 2 मोल है यहाँ पे। इस स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है ना? 12 ग्राम के अंदर 1 मोल रहता है, 24 के अंदर कितने? 2 मोल। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे बताओ? कितने हो जाएंगे? 2 इंटू एवोगैड्रोस, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पॉइंट हमारा कहने का ये था बेटा कि न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंस आता है इनमें। और लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि 1 एएमयू और 1 ग्राम, 1 एएमयू और ग्राम के अंदर कैसा रिलेशन रहता है, और हमने क्या देखा था? मोल और एएमयू के अंदर कैसा रिलेशन रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है ना? जैसे आपसे एक हम न्यूमेरिकल दे दें कि 40, आपको सोल्व करना है, सोडियम के एटम्स निकालने हैं। कितने एटम्स हैं? 46 ग्राम ऑफ सोडियम का है एक तो सैंपल, दूसरा है 46 एएमयू ऑफ सोडियम है। क्लियर है ना? और एक है 46 मोल ऑफ सोडियम। इनका आपको निकालना है। क्लियर है? ये आपको न्यूमेरिकली सोल्व करना है। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि मोलिकुलर आगे हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ये जो आपने निकाला है ये रिलेटिव मास है। क्या है? रिलेटिव मास है। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। आपने वैसे पढ़ा होगा जरूर, एवरेज एटॉमिक मास हमेशा किसके केस में स्टडी किया जाता है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये वाला पॉइंट, ये वाला एटॉमिक मास हमेशा आपका आइसोटोप्स वाले केस में लगता है। किसमें? आइसोटोप्स। अच्छा आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होता है? सुना है ना? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिया हमने, एवरेज एटॉमिक मास हमेशा कैसे निकाला जाता है। देखो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है ना? और उनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा? डिफरेंस। उन्हीं पेयर को हम क्या कहते हैं? एटॉम आइसोटोप से बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,3। तो अब पॉइंट ये है कि आप कौन से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पढ़ना चाहोगे।
या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कौन सा है? देखो ये हाइड्रोजन से मेंशन किया जाता है, ये डी से मेंशन किया जाता है ड्यूटेरियम, और ये ट्रिटियम टी से मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्या है एग्जांपल कि न्यूमेरिकल एक कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। और जैसे मान लो आपके पास है क्लोरीन है, क्लोरीन एनवायरनमेंट के अंदर दो फॉर्म में मिलते हैं, क्लोरीन 17 एंड 35 और क्लोरीन 17 एंड 37, दोनों का नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस का मतलब है एनवायरनमेंट के अंदर उसका मिलने का संभावना कितना कितना है, एक का 75% है और दूसरे का कितना है 25% है। क्लियर है ना, ये है। तो देखो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है ना। तो इन्हीं पेयर्स को हम क्या कहते हैं कि ये पेयर आपस में क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोबार्स में इसका उल्टा होता है, मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो पॉइंट ये है कि जब इस टाइप का पेयर एनवायरनमेंट के अंदर मिलता है, जैसे कार्बन का भी मिलता है, हमने कार्बन 12 भी क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका नेचुरल अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तो कार्बन 12 को सिलेक्ट किया हमने क्योंकि इसका नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज एनवायरनमेंट के अंदर मिलने का क्या है, ज्यादा है ना, इसीलिए। ओके, तो अब इनका निकालो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है इन दोनों को, भाई किसी एक एलिमेंट का तो हम स्टडी कर नहीं सकते, इसलिए कुछ कंट्रीब्यूशन ये देता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज में इन दोनों को मिला के एक औसत निकाला जाता है, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेंगे, वो आपको सोल्व करना है। निकालने का पैटर्न क्या है वो देख लो आप, कैसे निकाला जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। भाई आपका 35 बने, 35 इंटू 75 और 100, इस वाले हिस्से का तो ऐसे निकालिए आप, उसका एटॉमिक मास इंटू उनका नेचुरल अबंडेंस परसेंट के अंदर डिवाइडेड बाई 100। ओके, और दूसरे का 37 इंटू 25 और कितना है 100, ये है। दोनों का हमने लिख लिया। एवरेज निकालना है तो दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। भाई इसको आप सोल्व कर दो, मान लो सोल्व करेंगे ना, सोल्व तो आपको ही करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है, मान लो x आया और इसका वैल्यू क्या आया y, तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब वो इसमें आगे चलता है, भाई आप एमयू लगाना चाहते हैं या ग्राम लगाना चाहते हैं, ग्राम पर मोल लगाना चाहते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लिख लो, क्या कि सिल्वर है, सिल्वर, ठीक है, और उनका एटॉमिक मास क्या है, सिल्वर का एटॉमिक मास है 107 और 109। नेचुरल अबंडेंस क्या है, नेचुरल अबंडेंस है 57.86, 57.86, और दूसरे का क्या है भाई, दूसरे का है 48.14%। क्लियर है ना, 48.14 क्लियर है। इसमें निकालिए, इसको 57 नहीं 51 करो, इसको 51। क्लियर है ना, निकालेंगे ना इसका इजीली, भाई ऐसे निकल आएगा। एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, ये हमारा पॉइंट है। हमने किसी भी एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। क्या निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। और अब क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है भाई, आप क्या कीजिए, एटॉमिक मास जो उस पर्टिकुलर आइसोट्रोपिक फॉर्म का है,
उसको उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर है, प्लस दूसरा जो एलिमेंट है उसी का आइसोटोप फॉर्म है, उसका एटॉमिक मास है, उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, क्लियर है ना। अगर परसेंट के अंदर है नेचुरल अबंडेंस तो उसको एक बार 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे एक न्यूमेरिकल आपके लिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, आना भी चाहिए, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो आप, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिख लो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स किया है हमने। क्वेश्चन क्या किया है, रिवर्स किया है। कैसे, देखिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एवरेज एक एलिमेंट है एक्स, उसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 U है, क्लियर है, एवरेज एटॉमिक मास 16.2 U है। और ये कह रहा है कि परसेंट निकालो, कैलकुलेट परसेंट ऑफ आइसोटॉप, किस किस के, एक्स दो फॉर्म में मिल रहा है भाई, आइसोटॉप्स है तो उनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा ना, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। 8, 6, 8, 16 एंड 8, 18 इस फॉर्म में मिलता है। वो क्या कहता है कि एक एलिमेंट एक्स, उसका एटॉमिक मास है 16.2 U और दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है एक्स 8, 16, एक्स 8, 18, ये दो आइसोटोपिक फॉर्म है। परसेंट निकालो आइसोटोप का, नेचुरल अबंडेंस का आप निकाल लेंगे भाई। अभी तक हमारे पास क्या ज्ञान होता था, आइसोटोपिक फॉर्म का परसेंटेज में नेचुरल अबंडेंस दिया होता था, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। इसमें क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है, परसेंटेज के अंदर आइसोटोपिक फॉर्म जो है उनका परसेंट निकालना है आपको, क्लियर है ना। ऐसे आपको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, क्लियर है, ओके।